मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को कैबिनेट से मंजूरी देकर विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने यूसीसी को युवाओं और प्रदेश के असली मुद्दों से भटकाने वाला कदम बताया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर सदन के अंदर चर्चा हो सकती है, लेकिन देश का युवा आज यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और भर्ती प्रक्रियाओं को पैसों के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सरकार को पहले शिक्षा और युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के 2.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन युवाओं, किसानों और प्रदेश के विकास के लिए कोई बड़ी योजना नजर नहीं आती। जयवर्धन सिंह का आरोप है कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक तनाव की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता के संबंध में जो कल कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है और शायद ये बात सामने आ रही है कि सदन के अंदर भी इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर पूरे देश में चर्चा हो रही है और विशेषकर अगर देश के युवा जिनको हम जेन ज़ी के नाम से पुकारते हैं, अगर वो कोई बात उठा रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहा है, सामान्य नागरिक संहिता की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सामान्य शिक्षा संहिता की। ताकि वर्तमान में जो भाजपा के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक नीट परीक्षा का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, ऐसे हादसों से स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा के दलाल आज के समय सिस्टम में हावी हैं। वो पैसों के आधार पर भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और आज इसलिए मेरा ये कहना है कि आज कितनी बड़ी बात है कि माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल से अधिक समय पूरा हो चुका है, लेकिन उनके पास मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए एक भी योजना नहीं है, एक भी नीति नहीं है। लेकिन बात करनी है तो हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, सामुदायिक तनाव की बात करनी है। तो मेरी सलाह उनको रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की भी बात करें। वहीं कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने यूसीसी के विरोध में काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने इसे संविधान की मूल भावना और देश की विविधता के खिलाफ बताते हुए सरकार के फैसले का विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी को राजनीतिक हथियार बना रही है। एक तरफ मोहन सरकार यूसीसी को ऐतिहासिक और सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे शिक्षा, रोजगार और किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने की कवायद बता रही है। अब नजरें विधानसभा के मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां यूसीसी को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग देखने को मिल सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।